हेलो दोस्तों, मैं अनमोल कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा साथी पर। दोस्तों, आरबीआई ने ग्रेड बी का एग्ज़ाम डेट निकाल दिया है। इस वीडियो में हम लोग उसका एज क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, सिलेबस क्या है, हाँ, और इसका जो सैलरी है हम लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं, क्या दे सकता है ग्रेड बी में, ये सारी बातें जानेंगे हम लोग। और पिछले का कट ऑफ कितना गया था 2024 में, अब का कितना जा सकता है, ये सारी बातें इस वीडियो में जानेंगे हम लोग। चलिए वीडियो को अंत तक बने रहिएगा, और इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके बेनिफिट के साथ साथ दूसरों का भी बेनिफिट हो सके। तो चलिए हम लोग जानते हैं। देखिए, अगर हम लोग पोस्ट किसकी बात करते हैं, 120 पोस्ट निकाला गया, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और बात करते हैं इससे एग्ज़ाम लेवल के, तो दो तरह के एग्ज़ाम होते हैं, एक तो नेशनल होता है, एक स्टेट लेवल होता है। तो ये नेशनल है, कोई भी स्टेट इसको भर सकता है, ठीक है, ये स्टेट लेवल नहीं है। उसके बाद बात करते हैं हम लोग इसका डेट्स की, तो 10 सितंबर से 30 सितंबर तक इसका डेट रखा गया है। इसके अलावा जॉब लोकेशन की बात करते हैं, आरबीआई ऑफिसर अक्रॉस इंडिया, यानी आप इंडिया के तो भी भर सकते हैं, और फॉरेन के हैं तो भी भर सकते हैं इस जॉब को, ठीक है। तो इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। सिलेक्शन इसकी प्रोसेस क्या रखा गया है, तो इसमें 3 तरह के इसमें फेज होते हैं, फेज 1, फेज 2, यहाँ पर आपको देख सकते हैं, और एक होता है इंटरव्यू। यानी कहने का मतलब है कि आप लोगों को एग्ज़ाम जो है 3 तरीके से होगा, ठीक है। 3 तरीके से एग्ज़ाम लिया जाएगा। एक फेज 1 में जो कि एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होता है इसमें, और फेज 2 में एक डिस्क्रिप्शन टाइप क्वेश्चन होता है, और लास्ट में इंटरव्यू होता है जो कि 75 मार्क्स का होता है। ये सारे आपको, ये जो है फेज 2 और फेज इंटरव्यू, ये आपको ये क्वालिफिकेशन होता है, ठीक है, मतलब क्वालिफाइड करना होता है, इसमें आप लोगों को आगे बढ़ जाना है, इसमें आपको ये अंक आपको नंबर दिलाएगा, ठीक है, इंटरव्यू और प्लस फेज 2। इसके अलावा बात करते हैं हम लोग सैलरी की, तो देखिए 2 से 2.5 लाख सैलरी दिया गया है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि पर मंथ आपको सैलरी जो मिलेगी वो 1.5 लाख तक सैलरी इसमें दिया जाएगा, ठीक है, 1.5 लाख तक। एक्सपेक्ट करिए कितना बड़ा जॉब है, ठीक है। तो अंत तक वीडियो को बन रहे, पूरी बात बताऊंगा इस वीडियो में आपको, सिर्फ आपको वीडियो को अंत तक बने रहना है। आगे बात करते हैं हम लोग एप्लीकेशन डेट्स की, तो देख सकते हैं 10 सितंबर से 30 सितंबर तक इसका डेट रखा गया है। हम लोग पीछे भी जान चुके हैं। टोटल नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स देखा जाए तो आप लोग 6 बार इसको अटैम्प्ट कर सकते हैं। कोई भी जो यूआर के हैं, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, जो यूआर के हैं वो 6 बार अटैम्प्ट कर चुके हैं, तो इसको आप दोबारा फिल अप नहीं कर सकते हैं। अगर अदरवाइज आप किसी अदर कैटेगरी में आते हैं तो आप इसको 6 बार से अधिक या अनलिमिटेड आप इसको भर सकते हैं, फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आरआरबी ऑफिशियल वेबसाइट के आप लोग कुछ भी जानना चाहते हैं तो आप 2 वेबसाइट इसके हैं, www.rbi.org.in, या फिर ये नया वेबसाइट है www.opportunities.rbi.org.in, इस पर आप लोग चेक कर सकते हैं। इसके अलावा मैं बताऊं, इसके अलावा आपको जो अप्लाई स्टेटस है, आप लोग 10 सितंबर से इसको भर सकते हैं, और ऑनलाइन एप्लीकेशन लास्ट डेट जो है 30 सितंबर तक रखा है। मैं पीछे भी बता चुका हूँ, 2 बार ये बात बताया मैंने। ऑनलाइन पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फी लास्ट डेट कब रखा गया, 30 सितंबर को रखा गया। 30 सितंबर के बाद आप लोग पेमेंट करते हैं तो आप लोग को पेंडिंग में डाल देगा। ये हो सकता है आपका पैसा भी ना ले, या फिर ले तो आपको वापस भी ना करे, ठीक है। और इसका एडमिट कार्ड आप लोग निकाल सकते हैं, जैसे कि हर एग्ज़ाम के पहले 4 दिन पहले आप एडमिट कार्ड निकालते हैं, तो इसके भी आप अक्टूबर में निकाल सकते हैं। एग्ज़ाम कब से स्टार्ट है, तो 30 सितंबर अंतिम है, और 10 सितंबर से इसका एग्ज़ाम स्टार्ट है, ठीक है। तो अक्टूबर में इसका एडमिट कार्ड आ जाएगा, और आप लोग जो आरबीआई नोट्स देता है, नोटिफिकेशन देता है, आप लोग उसको बार बार देखते रहिएगा, और अपना चेक कर लीजिएगा एडमिट कार्ड आने के बाद। इसके अलावा फेज 1 हम एग्ज़ाम डेट की बात करते हैं, तो फेज, जिसे मैंने कहा था कि एग्ज़ाम जो होता है 3 स्टेप में होता है। पहला फेज 1 होता है, और दूसरा फेज 2 होता है। तो इन दोनों के लिए अलग डेट रखा गया है। जैसे फेज 1 के लिए आप लोग देख सकते हैं 18 और 19 फेज रखा गया है, ठीक है, ठीक है। और 18 और 19 अक्टूबर को डेट रखा गया है। वही फेज 2 के लिए 6 और 7 दिसंबर 2025 को रखा गया है, ठीक है। तो ये आप लोग डेट मालूम चल गया। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, ठीक है,
पूरी बात बताऊंगा, वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। अगर स्किप कर दीजिएगा तो आप लोगों को कुछ अधूरा ज्ञान बहुत ही खतरनाक होता है, कुछ भी अधूरा ज्ञान आपको लेना हानिकारक पड़ जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब इसके अलावा हम जानते हैं पोस्ट डिटेल के बारे में। ठीक है, जैसे कि द आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम 2025 इज मेनली गोइंग टू बी ग्रेजुएटेड फॉर post as listed below. The RBI grade B post are annually announced by the conducting authority for recruitment। ठीक है, इसके अलावा मैं बात करता हूँ RBI ग्रेड, जैसे कि मैंने कहा ये 3 कैटेगरी में एग्जाम होता है। मैंने बताया नहीं, मैं बता रहा हूँ कि 3 कैटेगरी में एग्जाम, 3 कैटेगरी लोगों के लिए एग्जाम होता है। कैसे? एक तो जनरल के लिए एग्जाम होता है, एक होता है DBR डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमी एंड पॉलिसी रिसर्च। तीसरा कैटेगरी क्या है? तीसरा कैटेगरी है RBI ग्रेड BDR डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिक एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। ये तीसरा कैटेगरी है। 3 कैटेगरी के लोगों का एग्जाम होता है। तो एक होता है जनरल के लिए, दूसरा का हो गया इसके शॉर्ट में कहेंगे DSEIM। ठीक है, दूसरा जो कैटेगरी है DEPR। ठीक है, ये कैटेगरी इसका हो गया। इसके अलावा फॉर जनरल पोस्ट एनीबॉडी कैन अप्लाई, बट फॉर DEPR, जैसे कि यहाँ ये है DEPR, और तीसरा है DSIM। ठीक है, पोस्ट कैंडिडेट्स नीड टू हैव स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन लाइक मास्टर डिग्री इन इकोनॉमी, स्टैटिक्स, मैथमेटिक्स, MBA etc। कहने का अर्थ है कि देखिए, अगर वही इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं जिसके पास ये क्वालिफिकेशन होगा, जिसके पास ये डिग्री होगा, जिसकी आपको डिग्री होना चाहिए, इकोनॉमिक्स का डिग्री होना चाहिए, स्टैटिक्स का डिग्री होना चाहिए, मैथमेटिक्स का डिग्री होना चाहिए, MBA का डिग्री होना चाहिए, वही इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, अन्यथा आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं हम लोग जैसे कि इसमें 3 कैटेगरी है, DEPR, DSIM और तीसरा होता है जनरल। ठीक है, तो किसमें कितना पोस्ट निकाला गया, कितने वैकेंसीज निकाले गई, ये हम लोग देख लेते हैं। जैसे DEPR में 17 वैकेंसीज है, यहाँ आप लोग देख सकते हैं। DSIM में 20 वैकेंसीज है, ये भी आप लोग देख सकते हैं। और जनरल में 83 वैकेंसी निकाला गया। टोटली आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा 120 वैकेंसी, जैसे कि मैंने शुरू में बताया हुआ था। ठीक है, अब इसका हम लोग सिलेबस जानने की कोशिश करेंगे। इसका सिलेबस क्या है? उससे पहले हम लोग बात करते हैं कट ऑफ की। ठीक है, नंबर्स की, कितने कितने क्या नंबर्स हैं। ठीक है, जैसे कि आप लोग यहाँ देखिए, जैसे कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि ऑफिसर इन ग्रेड बी में जो जनरल है उसमें 35 वैकेंसी निकाला गया है। SC ST के लिए 15 और SC के लिए 15 और ST के लिए 6 निकाला गया है। EWS के लिए 8 और OBC के लिए 19 निकाला गया। टोटली बात करते हैं ग्रेड बी में जनरल के लिए तो 83 वैकेंसी निकाला गया, जैसे कि मैंने पिछले PDF में बताया, PPT में बताया। ठीक है, वही जो DEPR कैटेगरी के लोग हैं उनके लिए, जो UR में आते हैं उनके लिए 6 निकाला गया है। SC में 4 निकाला गया है, ST में 4 निकाला गया है, EWS में 1 निकाला है, OBC में 2 निकाला गया, टोटल 17 इसमें है। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपना कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन ग्रेड BDR DSIM के लिए इसमें 10, 2, 4, 1 देखते हैं कितना कम है। तो ये मत देखिए कम है, ये देखिए कि मैं इसमें आ सकता हूँ, ये जो पोस्ट है ये मेरे लिए ही बना है। आप ये मत देखिए कि इसमें 1 है मैं फिलअप नहीं करूँगा, ये देखिए कि जो 1 पोस्ट भी निकला है ना वो मेरे लिए है। ठीक है, ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए खुद में। ओबीसी के लिए 3 टोटली 20 निकाला गया है, वही आप देख सकते हैं। इसमें जो UR में 52, 21, 14, 24 टोटली 120। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अब बात करते हैं पे स्केल, जैसे कि पेमेंट कितना दे सकता है, जैसे कि मैंने पिछले PPT में बताया। तो देखिए इसका जो सैलरी रखा गया है, इसका सैलरी जो रखा गया है लगभग 78,000, लेकिन
कुछ अलग काम करते हैं, जिससे हम लोग एक काम करते हैं ना, ये काम करने के अलावा, प्रोफेशनल काम के अलावा हम अतिरिक्त काम भी करते हैं, उसके हमें पैसे मिलते हैं। तो ये भी ऐसे काम अगर उसमें करते हैं आरबीआई में, तो टोटली हमें 1.5 लाख रुपया देगा। ठीक है, कितना देगा, यहाँ कहीं होगा 40 लाख। देखिए इसका, और जो एनुअल है मतलब वार्षिक इसका जो आय है, यूँ बोले तो इसका जो क्या बोलते हैं, पेमेंट है 40 लाख तक जा सकता है। ठीक है, सालाना। ठीक है, और मैं बात करता हूँ इसके दो, देखिए यहाँ पर 1.5 लाख तक इसका पेमेंट रखा गया है। इमोलूमेंट्स मतलब होता है कि अतिरिक्त काम करने के अलावा जो हमें बेनिफिट्स मिलते हैं वो 1.5 लाख तक जा सकता है, हालांकि 2 लाख 2.5 लाख तक भी जा सकता है। ठीक है, जैसा ये डिपेंड करता है लोकेशन पर कि आपका लोकेशन क्या है। ठीक है, अगर लोकेशन आपका मतलब अच्छा है तो अच्छा पैसा देता है, अगर ख़राब लोकेशन है तो ख़राब पैसा देता है। मतलब लोकेशन वाइज ये डिपेंड करता है सैलरी पर। ठीक है, तो हम आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं, और भी बातें हैं जो जानने योग्य हैं आपके। वीडियो को अंत तक बने रहिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला है एज लिमिट। ठीक है, एज लिमिट जानते हैं हम लोग। तो देखिए एज ऑन सितंबर 1, 2025, यानी आपका जो एज जो काउंट किया जाएगा 1 सितंबर से, जितने पीछे आपका जन्म हुआ है उससे आपको काउंट किया जाएगा। अब मेरा एज कितना हुआ है ये कैसे पता करें, तो आरबीआई के वेबसाइट पर जाइए, वहाँ एज लिमिट दिया होगा, एज लिमिट के नीचे कुछ दिया होगा, वहाँ अपना बर्थ सेलेक्ट कीजिएगा, और जो अभी डेट चल रहा है उसको सेलेक्ट कीजिएगा, आपको निकाल कर दे देगा। ठीक है, इसका हम बात करते हैं। अ कैंडिडेट्स मस्ट हैव अटेंड द एज ऑफ 21 ईयर्स एंड मस्ट नॉट हैव अटेंड द एज ऑफ 30 ईयर्स ऑन सितंबर 1, 2025। ठीक है, he or she must have been born not early than September 2, 1995 and not later than September 1, 2004। ठीक है, कहने का अर्थ है अगर आपका उम्र 21 ईयर हो चुका है या उससे अधिक हो चुका है तो आप इसको फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। यदि आपका 30 ईयर से क्रॉस कर चुका है तो उसका फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते हैं। 30 ईयर से कम है तो आप लोग फिलअप कर सकते हैं। 20 वर्ष अगर आपका ज़्यादा है तो फिलअप कर सकते हैं। 21 ईयर से अगर कम है तो आप लोग इसको फिलअप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब इसका प्रोसेस क्या है भरने का, हम इसको कैसे भर सकते हैं, तो इसका भी मैं प्रॉपर वीडियो बना कर लाऊंगा। उसके लिए आपको क्या करना होगा, तो चैनल सब्सक्राइब करना होगा, वीडियो को लाइक करके शेयर भी करना होगा दोस्तों। ठीक है, ताकि आपको ऐसे नए नए अपडेट्स मिल सके। ठीक है, अब देखते हैं कि एज रिलैक्सेशन है वो क्या है। SC/ST जो है 5 ईयर दिया गया है, और OBC है जो 3 ईयर दिया गया है, और फिजिकल हैंडीकैप्ड जो है वो 10 ईयर दिया गया है। PH प्लस OBC जो है वो 13 ईयर दिया गया है। वही PH प्लस SC/ST के जो लोग हैं उसका भी दिया गया 15 ईयर्स। ठीक है, इसके अलावा और भी सारी बातें हैं जो आपके जानने योग्य हैं, इसके बिना भी आप अधूरे फील करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन। हमने एज लिमिट देख लिया, क्वालिफिकेशन देख लिया, लेकिन ये भी एक क्वालिफिकेशन जो होता है 2 तरीका होता है। एक तो मैंने बताया एज क्वालिफिकेशन, दूसरा मैं बताने वाला हूँ डिग्री क्वालिफिकेशन। आपके पास डिग्री क्या क्या होनी चाहिए, जैसे कि मैंने जो ओवरव्यू था उसमें मैंने बताया था आपको, लेकिन इसमें मैं बताऊँगा, पूरी डिटेल में बताऊँगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जनरल के लिए जो क्वालिफिकेशन है, ग्रेजुएशन पोस्ट होना चाहिए। देखिए ग्रेजुएशन पोस्ट होना चाहिए, और आपके पास मिनिमम जो मार्क्स होना चाहिए 60% होना चाहिए। अगर आप ग्रेजुएट में हैं और उसका कंडीशन और है, देखिए हो सकता है नहीं दिया है इसका। देखिए ग्रेजुएट में और उसका कंडीशन भी है 2 या 3 ईयर्स में है आप लोग, तो आप लोग 60% मार्क्स चाहिए। ठीक है, अगर ग्रेजुएशन पोस्ट है और आप 2 ईयर में है तो आप लोग को 55% ही लाना अनिवार्य है। ठीक है, और जो SC, ST, PWBD हैं, जो दिव्यांग है, उनके लिए 50% ही अनिवार्य रहेगा। ठीक है, वही जो ग्रेजुएशन पोस्ट है उनके लिए पास मार्क्स फॉर SC, ST, PWA एप्लीकेंट। ठीक है, पास मार्क्स ही चलेगा। ठीक है, जो पास मार्क्स होता है वही चलेगा। ठीक है, जो SC, ST और PWBD के जो लोग हैं। इसके अलावा मैं बता दूं आपको, इसके अलावा
हम जानने की कोशिश करेंगे। जैसे कि जो एग्ज़ाम है 3 फेज में होता है, फेज 1, फेज 2 और तीसरा जो होता है इंटरव्यू। फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ क्या कि फेज 1 जो होता है वो सिर्फ क्वालिफाइड करने के लिए होता है कि आप लोग क्वालिफाइड कर गए, इसको क्रॉस कर गए, ठीक है। दूसरा जो होता है फेज 2 होता है, तीसरा इंटरव्यू होता है। ये जो इसमें जो नंबर मिलते हैं वो काउंट होते हैं, ठीक है, वही आपका रिटर्न बनता है। फेज 1 की बात करते हैं, इसका एग्ज़ाम डेट जो रखा गया है, जो जनरल वगैरह भी आते हैं इसमें, और जो DPR आते हैं, DSI में आते हैं, इसका जो एग्ज़ाम डेट रखा गया है जनरल का 18 अक्टूबर को रखा गया है। वही जो DEPR में आते हैं और DSIM में आते हैं, उसका जो एग्ज़ाम डेट रखा गया है 19 अक्टूबर, ठीक है। फेज 2 की बात करते हैं, जैसे कि ये ऑनलाइन एक एग्ज़ाम है, इसका जो जनरल जो इसमें जनरल जो आते हैं उसका जो एग्ज़ाम रखा गया है वो 6 अक्टूबर को रखा गया है। वही फेज जो एक रिटन एग्ज़ाम होता है, इसमें जो DEPR या DSIM होता है, पेपर 1 2 जो होता है वो 7 दिसंबर को इसका एग्ज़ाम डेट रखा गया है। ये पूरी डिटेल आपको याद रखने हैं, आपको समझने हैं, बुझने हैं, ठीक है। इसके अलावा मैं बता दूं आप सबको, इसके अलावा हम जानते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सिलेबस क्या है, कैसे इसको हम ऑब्जर्व करें, ठीक है। तो देखिए फेज 1 जो होता है एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होता है। मैंने कहा था शुरू में कि हम लोग सिलेबस को जानेंगे, क्या पूछता है, कैसे पूछता है, किससे पूछता है, किस सब्जेक्ट से कैसे उठाता है, ये सब हम इसमें जानेंगे, ठीक है। तो आइए, वो पल आ गया, वो समय आ चुका है। फेज 1 जो होता है एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होता है। इसका जो एग्ज़ाम होता है एक ऑनलाइन एग्ज़ाम है, ठीक है। इसका मोड जो है ऑनलाइन होता है। इसमें हम जो सब्जेक्ट है उसकी बात करते हैं। इसमें इंग्लिश लैंग्वेज पूछता है, यानी इंग्लिश पूछता है, क्वांटिटेटिव पूछता है, एप्टीट्यूड पूछता है, रीजनिंग पूछता है और जनरल अवेयरनेस पूछता है, ठीक है। जितने जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन होते हैं ये उसमें पूछता है। टोटल ये मार्क्स 200 मार्क्स का होता है, 200 का। इसके अलावा फेज जो होता है एक रिटन एग्जाम होता है। ये बात करते हैं कैंडिडेट्स हु क्वालिटी फेज 1 अपीयर फॉर फेज 2, यानी कहने का अर्थ है अगर आप फेज 1 को पास करते हैं तभी फेज 2 का प्रोसेस आगे स्टार्ट हो रहा है, एग्ज़ाम दे सकते हैं। सिलेबस एग्जाम पैटर्न वेरी फॉर जनरल DPR एंड DSIM पोस्ट, यानी जो देखिए क्या होता है कि हम जो एग्ज़ाम देते हैं 1 डे एग्ज़ाम, उसमें क्या होता है कि अगर पहला एग्ज़ाम पास करेगा तो उसी बेस पर, उसी लेवल पर दूसरा टफ होकर क्वेश्चन पूछता है। लेकिन यहाँ कह रहा है कि जो पहला एग्ज़ाम हो उससे बिल्कुल ही अलग होगा, भिन्न होगा। सोचिए कितना आपको दिक्कतें महसूस करनी होगी। लेकिन नहीं, जो प्रॉपर तैयारी कर रहा है, जो शुरू से तैयारी कर रहा है, उसको फेस करने की जो ये फेस है वो फेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उतना प्रॉब्लम नहीं झेलना पड़ेगा। लेकिन आप 4 दिन 10 दिन 15 दिन मेहनत करके आप सोचते हैं कि इसको हम कर लेंगे, तो ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो यहाँ कह रहा है कि इससे जो फेज 1 एग्ज़ाम है फेज 2 से बिल्कुल अलग हुआ, दोनों एकदम भिन्न होंगे एक दूसरे से, ठीक है। ये भी एक ऑनलाइन मोड है, इसका ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, ठीक है। इसका वेरिज बाई पोस्ट रखा गया है, ठीक है। ये भी लगभग 200 मार्क्स का शायद 300 मार्क्स का शायद होता है, मुझे जहाँ तक लगता है। उसके बाद इसको अगर आप पास करते हैं तो उसके बाद आपके पास इंटरव्यू आएगा। कैंडिडेट क्लियरिंग फेज 2 आर शॉर्टलिस्ट फॉर द इंटरव्यू राउंड। अगर आप फेज 2 को पास करते हैं तो आप शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे इंटरव्यू के लिए, ठीक है। ये एक ऑफलाइन एग्ज़ाम होता है, मतलब ऑफलाइन क्या, ये आपके मेंटलिटी को चेक करने के लिए एक इंटरव्यू होता है कि आप मेंटलिटी कितना रखते हैं, किसी को जवाब कैसे देखते हैं, किस तरीके से देते हैं, वो यहाँ पर मायने रखता है, ठीक है। यानी टोटली आपका मानसिकता चेंज की जाती है कि आप किसी चीज़ को आंसर दे रहे हैं, कैसे दे रहे हैं। किसी चीज़ को आपको नहीं कुछ आता है, मैंने आपसे पूछा, आप उसका जवाब ना 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 दे रहे हैं, तो वो क्या समझेगा ये सिर्फ ना ही रट कर आया है, ठीक है। तो ये मेंटलिटी चेक किया जाता है यहाँ से आपको, ठीक है। ये भी बाई पोस्ट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब जानते हैं एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में, ठीक है। कब से हम लोग जानने की उत्सुकता बढ़ रही थी एग्ज़ाम पैटर्न इसका क्या होगा। देखिए पेपर 1 जो होता है सॉरी, पेपर जो 1 होता है
पेपर 1 में इकोनॉमिक्स और सोशल इश्यूज के बारे में काफ़ी ज़्यादा पूछता है। ये 50% जो होता है ऑब्जेक्टिव होता है और 50% जो होता है डिस्क्रिप्टिव टाइप होता है, क्वेश्चन होता है। ठीक है, 50 ऑब्जेक्टिव है, 50 सब्जेक्टिव है। इसमें 30 मिनट आपको दिया जाएगा ऑब्जेक्टिव टाइप में, और जो डिस्क्रिप्टिव टाइप होता है उसमें 90 मिनट आपको दिया जाएगा। पेपर 2 जो एग्जाम है, यानी फेज 2 की बात कर रहा हूँ, ये सारे फेज 2 में आएंगे। ठीक है, पेपर 2 जो एग्जाम होता है, इंग्लिश एक राइटिंग स्किल होता है। ठीक है, इसमें जो डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन होता है, 3 क्वेश्चन दिए जाते हैं और इसमें आपको 30 मिनट 50 को मैक्सिमम मार्क्स दिए जाते हैं। ठीक है, सॉरी थोड़ा गलत मैंने बताया आपको, सॉरी, उसके लिए मुझे खेद है। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ इस चीज़ को। देखिए, एग्ज़ाम पैटर्न, इसमें पेपर 1 और पेपर 2 और पेपर 3 एग्ज़ाम होंगे। ठीक है, पेपर 1 से क्या क्या आपके पूछे जाएंगे, ये जानना बहुत आवश्यक होता है क्योंकि हम जिस चीज़ के लिए जा रहे हैं, अगर किस चीज़ के लिए जा रहे हैं हम वही नहीं मालूम रहेगा तो हम युद्ध हार जाएंगे। ठीक है, तो पेपर 1 किस चीज़ के बारे में है, क्या उससे पूछता है, हम नहीं जानेंगे तो हम एग्ज़ाम कैसे देंगे। ठीक है, तो पेपर जो 1 होता है इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज़ के बारे में होता है। इसमें 50% ऑब्जेक्टिव टाइप होता है और 50% डिस्क्रिप्टिव टाइप होता है। ठीक है, और ये ऑब्जेक्टिव जो होता है 50 मार्क्स का होता है और डिस्क्रिप्टिव 50 मार्क्स का होता है। इसमें 30 मिनट टाइम दिए जाते हैं और इसमें 90 मिनट टाइम दिया जाता है। सोचिए ये कितना मायने रखता होगा ये डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन। अब आते हैं पेपर 2 में हम लोग। पेपर 2 में इसमें इंग्लिश पूछता है, राइटिंग स्किल होता है इसमें, और ये भी डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन होता है। इसमें 3 क्वेश्चन दिए होते हैं और कुछ उसमें छोड़ना होता है, कुछ बनाना होता है, या छेद दिए रहता है, कुछ पूछता है, कुछ बनाना पड़ता है, ऐसा कुछ है इसमें। ठीक है, तो इसमें मैक्सिमम जो मार्क्स है वो 100 है। ठीक है, और इसमें 90 मिनट दिया गया होता है, उसमें 90 मिनट में सबको क्लियर करना होता है। पेपर 3 है जो कि फाइनेंस एंड मैनेजमेंट से होता है, 50% इसमें भी ऑब्जेक्टिव होता है और 50% डिस्क्रिप्टिव होता है। इसमें 50 मार्क्स दिए जाते हैं और इसमें आपको 100 मार्क्स का होता है। टोटल 120 मिनट 300 मार्क्स का ये पेपर होता है। तीनों पेपर मिलाकर 300 मार्क्स का होगा। ठीक है, तो 300 मार्क्स में आपको कितना क्वालिफाई करना है, कितना इसका कट ऑफ जाता है, कितना नहीं जाता है, ओबीसी के लिए कितना जाता है, यूआर के लिए कितना जाता है, एससी एसटी के लिए कितना जाता है, वो भी हम जानने वाले हैं। ठीक है, बस आप लोग सब्र कीजिए। ठीक है, आगे आते हैं हम लोग। अब देखिए, इंटरव्यू की ओर जब आप पढ़िएगा तो यहाँ पर देखिए, कैंडिडेट्स विल बी शॉर्टलिस्ट फॉर द इंटरव्यू बेस्ड ऑन aggregate marks obtained in paper 1, paper 2 and paper 3 of the phase 2 exam. The interview process will be carry 75 marks, यानी कहने का अर्थ है कि 75 जो मार्क्स इंटरव्यू जो होता है 75 मार्क्स का कैरी करता है। ठीक है, इसके अलावा किसको शॉर्टलिस्ट, इसका शॉर्टलिस्ट क्राइटेरिया क्या है वो बताने की कोशिश किया यहाँ पर आरबीआई ने, आरबीआई ने। कैंडिडेट्स विल बी शॉर्टलिस्ट फॉर द इंटरव्यू बेस्ड ऑन द एग्रीगेट ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन फेज 2, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3। ठीक है, आप पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 के क्लियर करते हैं तभी इसके लिए आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, ये कहने का अर्थ है इसका। इंटरव्यू मार्क्स जो होता है वो 75 मार्क्स का होता है, यहाँ पर भी बताया है। तीसरा जो है साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है। ठीक है, साइकोमेट्रिक टेस्ट एक है, इसका जो मार्क्स जोड़ता है ना वो इंटरव्यू से और जो मेंस एग्जाम होता है उसके बीच का ये स्कोर जोड़ता है। ठीक है, इंटरव्यू लैंग्वेज कैंडिडेट्स में ऑप्ट फॉर एन इंटरव्यू अदर इन हिंदी एंड इंग्लिश। आप दोनों में से हिंदी की अगर आप एथी है तो आप हिंदी चुन सकते हैं या फिर इंग्लिश चुन सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपको जानने योग्य बातें हैं, कट ऑफ, किसका कट ऑफ कितना जाता होगा। अब यहाँ बात करते हैं हम लोग कट ऑफ की। कट ऑफ बात कर रहे हैं हम लोग, लेकिन फेज 1 की बात कर रहे हैं। फेज 1, फेज 2 और इंटरव्यू 3 तरीके से एग्जाम होता है। यहाँ कैटेगरी दिया गया आपको जनरल के लिए, देखिए 67.75 इसका कट ऑफ गया है। ठीक है, कट ऑफ जाता है, कट ऑफ हमेशा एक नहीं रहता, आप सबको मालूम होना चाहिए। वही ईडब्ल्यूएस के लिए 64.25 लगभग सेम है। ओबीसी के लिए 65 नथिंग, लगभग अप्रोक्स मैं मान सकता हूँ कि एक ही है, 2 और 1 से उतना मायने नहीं होता। एससी के लिए मैं बात करता हूँ 54 नथिंग,
और SC के लिए 58 पॉइंट नथिंग, ठीक है। तो ये इसका PWBD जो दिव्यांग है उनके लिए 53.25। देखिए लगभग ज़्यादा अंतर नहीं है, कुछ ही का अंतर है, अप्रोक्स लगभग सेम है, ठीक है। इसके अलावा हम बात करते हैं कट ऑफ फेज 2। कट ऑफ फेज 2 के बारे में बात करते हैं तो जो एग्रीगेट कट ऑफ मार्क्स जो देखिए 2024 में कितना गया था 173। ये वो फेज बता रहा है जब इंटरव्यू और मेंस का जो एक रेशियो करके देता है वो है, लेकिन हमको प्रॉपर इस पर ध्यान देना है, ठीक है। इस पर हम लोग प्रॉपर ध्यान देंगे। देखिए इसका जो कट ऑफ है 300 में से ये दिया गया है, ठीक है। 300 का ये मार्क्स होता है टोटल ऑल ओवर। मैं क्लियर कर देता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना झेलनी पड़े। 2024 में आप लोग देख सकते हैं 300 कट ऑफ गया। 2023 में 300 में से 226.75 गया है। वही 2023 का आप लोग देखें तो 300 में से 229 गया है। वही 2022 में 171 से 300 में से 234.5 गया है। वही 2021 में 300 में से 252.25 इसका कट ऑफ गया है। तो आप लोग देख सकते हैं ज़्यादा अंतर नहीं है। अब पिछले के मुताबिक आप लोग देखिए तो इसके ज़्यादा अंतर नहीं देखने को मिलेगा। इसमें थोड़ा अंतर हो चुका है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा अंतर है। तो 300 में से इतना आपको लाना है, यही इसका यही कट ऑफ गया है, ठीक है। तो इतना ही था आपको बताने के लिए, आपके जानने के लिए इतना ही मेरे पास उपलब्ध था। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और शेयर कर दीजिए वीडियो को, ताकि अन्य लोगों को भी बेनिफिट हो सके। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं हूं अनमोल कुमार।